तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो रणवीर अलाहाबादिया मूव किए टू द सुप्रीम कोर्ट एंड बाकी समय रैना अपूर्वा से रिलेटेड भी कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। यस गाइस, रणवीर अलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए एंड वहां पर वो उनके सामने रिक्वेस्ट रखे टू क्लब मल्टीपल एफआईआर्स लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम अक्रॉस इंडिया। यस, बेसिकली उनके लॉयर एक पिटीशन फाइल किए जहां पर वो ये रिक्वेस्ट तो रखे बट ऊपर से एक एंटीसिपेटरी बेल भी सॉर्ट किए क्योंकि उनको डर है कि गुवाहाटी पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट कर सकती है। अब ये पिटीशन का एक अर्ली हियरिंग रिक्वेस्ट किया गया था बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा इस केस के लिए एक डेट ऑलरेडी असाइन कर दिया गया है, उसी टाइम हियरिंग होगा इसका। इंडिया व्हाइल दिस वाज गोइंग ऑन, पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट्स आया कि वो रणवीर अलाहाबादिया के घर पहुंचे थे बट वो लॉक था। यस, उनको महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से समन किया गया था बट अभी तक वो गए नहीं उधर। तो इसीलिए जब एक मुंबई पुलिस की टीम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताला लगा हुआ है उधर एंड उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इनफैक्ट वो उनके लॉयर को भी रीच आउट नहीं कर पा रहे थे। बट यार टॉकिंग अबाउट रणवीर अलाहाबादिया, तो एक चीज देखकर आप शॉक हो जाओगे भाई। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था या फिर जोक पास किया था रिगार्डिंग पेरेंट्स, वही सेम क्वेश्चन को एक्टर एंड कॉमेडियन कनन गिल 10 साल पहले पूछ लिए थे कुछ एक्टर्स से। लिटरली गाइस वही सेम पेरेंट्स वाला वुड यू रादर क्वेश्चन वो पूछे थे एक इंटरव्यू के दौरान इन फ्रंट ऑफ जैकी बगनानी एंड लॉरेन इन 2015। एंड सबसे बड़ी आयरनी की बात सुनना चाहोगे, जैकी बगनानी भी रणवीर वाले कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किए थे एंड उन्होंने बोला था कि इन माय ओपिनियन इट्स रॉन्ग। अगर मैं उनके पोजीशन में रहता तो मैं तो वैसा कुछ नहीं बोलता। भाई सेम क्वेश्चन उनसे 10 साल पहले पूछा गया था। बट या गाइस, इंडियाज गॉट लेटेंट के एडिटर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मीडिया लिटरली उन्हें कर रहे थे, एक एक करके पुलिस सबको समन कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जब इंडियाज गॉट लेटेंट के एडिटर को बुलाया गया था जिनका नाम है प्रथम सागर, जब वो खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे तब मीडिया उनको कैसे ट्रीट कर रहे थे आप लोग देख सकते हो। सब लोग उनको पुश कर रहे थे, लिटरली वॉक नहीं करने दे रहे थे। तो लोग मीडिया को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ ऐसे कमेंट्स किए, व्हाई आर वी ट्रीटिंग एन एडिटर लाइक दिस, ग्रो अप। एक और पर्सन लिखे, दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज डिसलाइक द मीडिया, दिस इज लिटरली। बट यार क्या अब पुलिस इंडियाज गॉट लेटेंट के ऑडियंस को भी रीच आउट करने वाले? वेल, मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल में ये क्लेम किया गया, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि पुलिस बुक माई शो को भी रीच आउट करने वाले हैं ताकि वो उन लोगों के इन्फॉर्मेशन को निकाल पाए जो कि ये शो का टिकट्स परचेज किए थे एंड अटेंड किए थे। एंड वो ऑडियंस स्पेशली वुमेन से पूछेंगे कि क्या वो अनकंफर्टेबल या फिर ऑफेंडेड फील किए थे ड्यूरिंग द शो। तो इसको लेकर कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई पुलिस लिटरली वुमेन से जाकर पूछेंगे जो कि विलिंगली पे करके शो में आए कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या नहीं। एनीवेज टॉकिंग अबाउट समय रैना, तो क्या उनको पाकिस्तान के पीएम की तरफ से ऑफर मिला टू कंटिन्यू इंडियाज गॉट लेटेंट शो? वेल, एक रील बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, 10 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं इसमें एंड इसके कैप्शन में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के पीएम इनवाइट कर रहे समय रैना को गोल्डन वीजा के साथ इन कराची टू स्टार्ट पाकिस्तान गॉट लेटेंट। एंड कुछ लोग भाई इस पोस्ट के नीचे ऐसे कमेंट्स भी कर रहे थे, रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान पीएम, कम से कम कोई तो कदर करता है। बट लेट मी टेल यू गाइस, ऑफ कोर्स ये सरकाज़म में पोस्ट किया गया था एंड दिस इज फेक। पता नहीं लोग इसको रियल क्यों मानने लग रहे हैं यार। बट यार नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपूर्वा द रेबल किड। तो जब से लेटेंट वाला कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है तब से अपूर्वा को कुछ एंड मिल रहे हैं एंड कुछ यूजर्स मिलकर वो थ्रेट्स देने वाले का इंफॉर्मेशन निकालकर उनके फैमिली एंड डीन को जाकर कंप्लेन कर दिए। यस गाइस, आप उनसे रिलेटेड कुछ कमेंट्स देख ही सकते हो, कितने डिस्गस्टिंग कमेंट्स किए जा रहे हैं उन पर एंड उनके कुछ फैंस को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो एक पर्टिकुलर पर्सन जब ये कमेंट किए थे, आप पॉज करके रीड कर सकते हो, काफी खराब है। कुछ यूजर्स इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ढूंढ लिए एंड उसके थ्रू कुछ लोग उनके फैमिली एंड डीन को जाकर कंप्लेन कर दिए कि देखिए ये क्या कमेंट कर रहा है। एंड जैसे ये चीज वो पर्सन को पता चला, वो कॉन्स्टेंटली सॉरी बोलने लगा कि मैंने कमेंट डिलीट कर दिया कि प्लीज मुझे माफ कर दो। बट यहाँ अपूर्वा के अगेंस्ट अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया एंड उनके इवेंट्स आर गेटिंग कैंसल्ड। यस, करनी सेना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि हम लोग अपूर्वा का उदयपुर में इवेंट नहीं होने देंगे। अपेरेंटली उनका कुछ इवेंट होने वाला था उदयपुर में एंड वहां के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को करनी सेना वार्निंग दिए कि अगर तो वो मेवाड़ घुसती है एंड ये इवेंट में उनको इन्वाइट किया जाता है तब बहुत बुरा होगा एंड यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। जिसके बाद उनके इन्विटेशन को कैंसिल कर दिया गया, अब वो नहीं जाएगी उधर। नॉट ओनली दिस, अपूर्वा को ऑफिशियल आईफा एम्बेसडर लिस्ट से भी हटा दिया गया। यस, नेक्स्ट मंथ जयपुर में मार्च 8th एंड 9th को आईफा सेरेमनी होने वाला था जिसमें कि एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर उनको इनवाइट किया गया था बट अब उन्हें हटा दिया गया फ्रॉम द लिस्ट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं जसप्रीत सिंह के बारे में। तो कंट्रोवर्शियल लेटेंट एपिसोड में जसप्रीत सिंह जो केरला वाला स्टेटमेंट दिए थे उसके वजह से एक दूसरे कॉमेडियन जसप्रीत सिंह को कॉल करके केरला के मैन गाली देने लगे। यस गाइस, वही रणवीर अलाहाबादिया वाले एपिसोड में
में जसप्रीत आए थे, काफी पॉपुलर कॉमेडियन है एंड वहां पर वो एक कमेंट पास किए थे जो कि बहुत ज्यादा वायरल गया था। वो केरला को लेकर बोले थे कि 100% लिटरली सर ऐसे करके, बट गेस व्हाट, उनके स्टेटमेंट की वजह से एक दूसरे कॉमेडियन जसप्रीत सिंह को गाली दिया जा रहा था। एक पर्सन उनको कॉल किए, वो रील अपलोड किया ऑफ द कॉल रिकॉर्डिंग, आप खुद सुन लीजिए। ये जसप्रीत सिंह जी है? हाँ जी। जी केरला 100% लिटरेसी वाले कुत्ते। थैंक यू। आपने किस जसप्रीत सिंह को कॉल लगाया है? ये जसप्रीत सिंह एक कॉमेडियन फ्रॉम पंजाब। Are you sure you called the right Jaspreet Singh? Yes, I got your number from Punjab. For your kind information, you are from the state from 100% literacy. There is not only one Jaspreet Singh who is stand-up comedian. First of all, there are several Jaspreet Singh. You have called the wrong Jaspreet Singh. The Jaspreet Singh you are trying to call is from Amritsar, Punjab. Yes. I am from Jodhpur, Rajasthan, who you abused in the morning. Oh. See, your call was recorded. I have the voice note of that. No, I might take some action. I might take some action now. बट यार ये कंट्रोवर्सी पर फ्लाइंग बीस्ट भी अपना ओपिनियन दिए, उन्होंने ये रील अपलोड किया। मैं भाई बहुत ज्यादा अवॉइड करता इस टॉपिक पे ना बोलूं, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि लोग सोचेंगे किसी और का मामला तुम क्यों भाई। लेकिन पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई बियर बाइसेप्स की, मैंने कहा चलो इस देश का युवा अभी जागा है, पूरी तरह से सोया हुआ नहीं है कि हाँ जब अपने संस्कृति पे बात आती है तो उठ के लड़ता है अपने लिए। लेकिन अभी क्या चल रहा है भाई, इतने सारे स्टेट्स की पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, एडिटर को पकड़ के ले गए हैं, जो भी शो पे आया उसको समन कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट जाके अपना वो कह रहा है कि मेरे को क्लब कर दो, एफआईआर कैंसिल नहीं, क्लब कर दो, एटलीस्ट एक एफआईआर कर दो। भाई मैं तो कहता हूँ सुंदर पिक्चर को पकड़ के लाओ। यूट्यूब पे जब पड़ती है गालियां तो यूट्यूब का एल्गोरिथम का कैच नहीं कर पाता है गालियां पड़ रही है। सुंदर पिक्चर को क्यों नहीं पकड़ के ला रहे आप? क्योंकि दम नहीं है इसको पकड़ने का, पकड़ेंगे कमजोर बंदे को। दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी वी वोटेड फॉर। भाई किसी को भी सजा देनी है तो जो उसने दुष्कर्म पाप किए हैं उसके प्रोपोर्शन में सजा दी जाती है। देन बॉन्ग गाय कहे मेनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वांटेड टू बाय लेटेंट, लेकिन समय ने किसी को भी राइट्स नहीं बेचा, वो अपना खुद का ऐप खोले। इट वाज अ बिग लॉस फॉर दी ओटीटी माफियाज। नाउ जॉइन द डॉट्स। आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्या हुआ। देन अभिषेक उपमन्यु नॉर्मल वैलेंटाइंस डे पर एक जोक क्रैक किए थे एंड वीडियो पोस्ट किए थे, तो उसके नीचे एक यूजर की तरफ से कमेंट आया था डार्क जोक मारो यार, इसमें हंसी नहीं आती। जिस पर रिप्लाई देते हुए अभिषेक उपमन्यु बोले तुम तो ठहरे परदेसी, पुलिस आने पे साथ छोड़ जाओगे। एंड लगता है पूरव झा भी इस टॉपिक के अराउंड एक वीडियो लाने वाले हैं जल्दी, क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड की। पैरोडी वीडियो का वेट कर रहे हो ना कि पूरव क्यों नहीं बना रहा है, क्यों नहीं अब ट्रेंडिंग चीजों पे वो पैरोडी वीडियो बना रहा। मैं बनाऊंगा, मैं जरूर बनाऊंगा। नई वीडियो पे काम चालू है, जल्द ही आ रही है। बहुत सारे सवाल जवाब करे जाएंगे उस वीडियो में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बी प्राक के बारे में। तो क्या सिंगर बी प्राक को एक्सपोज कर दिया गया? बिल्कुल कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बी प्राक क्लेम किए थे कि वो रणवीर अलाबादिया के पॉडकास्ट इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिए। बट क्या वो झूठ बोल रहे थे एंड उन्हें एक्सपोज कर दिया गया? क्योंकि कल दोस्त कास्ट चैनल में एक पॉडकास्ट आया था जहां पर कुशल मेहरा ये क्लेम किए। पता चला जी अलेजेडली बी प्रैक ने भी बहती गंगा में हाथ धो दिया, उसको इनवाइट नहीं किया था, अभी उसने डिलीट कर दिया है ट्वीट। Wait एक सेकंड hold on. I remember watching the video. बी प्राक ने बोला कि मेरे को भी इनवाइट किया गया था और अब मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये संस्कृति के खिलाफ है। You are saying he was not invited to the podcast? नहीं, मेरे को कॉल आया किसी का, मैं बता नहीं सकता कहां से, वो बोलते हमने तो बुलाया नहीं। That's crazy man. चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अनुभव सिंह बस्सी के बारे में। तो अनुभव सिंह बस्सी के स्टैंड अप कॉमेडी शो को लेकर एक लेटर लिखा गया। यस गाइस, उनका लखनऊ में शो होने वाला है एंड उससे पहले यूपी के वुमेन्स पैनल ने डीजीपी को एक लेटर लिखा जहां पर डीजीपी से रिक्वेस्ट किया गया टू इंश्योर कि शो के दौरान कोई भी इनडिसेंट वर्ड्स नहीं पास किए जाए। नॉट ओनली दिस, फर्दर उसमें यह भी लिखा गया था इफ पॉसिबल देन सच शो शुड बी कैंसल्ड एंड नॉट परमिटेड इन द फ्यूचर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी के एक इंस्टाग्राम स्टोरी से आउटरीच स्टार्ट हो गया। यस गाइस, करेंटली लक्ष्य गए हुए रशिया एंड वहां से वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करके दिखाए थे कि कैसे वहां पर एक बियर बेचा जा रहा है एंड उसके बॉटल में महात्मा गांधी जी बने हुए हैं, उनका फोटो छपा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। तो इसको लेकर जब आउटरीच स्टार्ट हुआ तब अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स क्लेम किया गया कि जो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रशिया है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिए ये बियर को लेकर एंड वो डिमांड किए इमीडिएट एक्शन। तो इसी स्टोरी को रीशेयर करते हुए लक्ष्य लिखे, अरे ये मेरी इंस्टा स्टोरी कहां से कहां पहुंच गई। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फूड फार्मर के बारे में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर फूड फार्मर के ऊपर रिएक्ट किए। यस गाइस, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक पोस्ट किया गया था कि उनका जो करेंटली शो चल रहा है परीक्षा पे चर्चा, उसके 4th एपिसोड में एज गेस्ट आने वाले फूड फार्मर। तो इसी को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक ट्वीट किए थे कि इफ यू ईट राइट यू विल बी एबल टू राइट योर एग्जाम्स बेटर एंड 4th एपिसोड में फूड फार्मर भी फीचर कर रहे हैं। तो इसी को रिपोस्ट करते हुए फूड
फार्मर लिखे ग्रेटफुल दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्वीटेड अबाउट अस। बट ये तो बस शुरुआत है, अभी भी हम लोग को बहुत दूर जाना है। उनका 5-year गोल इज टू इंट्रोड्यूस हेल्थ एज अ सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम एंड मेक ऑल द मिसलीडिंग फूड कंपनीज अकाउंटेबल एंड स्टॉप फॉल्स मार्केटिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फेसबुक हाहा रिएक्शन गॉन टू फार के बारे में। तो गाइस आसाम से वाला स्टोरी आ रहा है कि जब एक आईएएस ऑफिसर के फेसबुक पोस्ट के नीचे कमेंट में किसी ने हाहा रिएक्ट कर दिया था तो उनके ऊपर केस फाइल कर दिया गया। लिटरली गाइस एक आईएएस ऑफिसर अपना एक फोटो पोस्ट की थी जिसके नीचे एक पर्सन कमेंट किए थे नो मेकअप टुडे मैम। ये कमेंट एक पर्सन को फनी लगा था तो उस पर वो हाहा रिएक्ट कर दिए थे। बट गेस व्हाट, इस चीज को लेकर वो आईएएस ऑफिसर बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई एंड वो 3 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी ऑफ साइबर स्टॉकिंग एंड एलिजेडली मेकिंग एक्चुअली डेरोगेटरी कमेंट्स। अब वो पर्सन को भाई एक हाहा रिएक्ट करने की वजह से कोर्ट जाना पड़ा बेल लेने के लिए, जिसके बाद वो रिपोर्टर्स को बोले कि भाई मैं एक फेसबुक पोस्ट में बस एक लाफिंग रिएक्ट किया था एंड इसके लिए मेरे को आज आकर बेल लेना पड़ रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड कि एक आईएएस ऑफिसर के पास इतना टाइम कैसे मिल गया टू टेक सच एक्सट्रीम एक्शन ओवर समथिंग सो ट्रिवियल। एनीवेज चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले कोरियन रैपर PSY के बारे में। तो एक रैपर अपने फैंस को सॉरी बोले फॉर लूजिंग वेट। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, भाई सेलिब्रिटी सॉरी बोलते हैं फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट एक रैपर अपने फैंस से अपोलोजाइज किए फॉर लूजिंग वेट। बेसिकली हुआ क्या कि वो अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किए, काफी पतले हो गए अभी, एंड जब वो अपना फोटो पोस्ट किए तो उसके नीचे लोग उन्हें हेट देने लगे कि ब्रदर तुम पहले जैसे ही अच्छे लगते थे, क्यों ट्रांसफॉर्म किए, यू आर लूजिंग योर ओरिजिनल कैरेक्टर। जिस पर वो सॉरी रिप्लाई दे रहे थे भाई। तो एक पर्सन जब उनसे सवाल पूछे व्हाई आर यू सेइंग सॉरी टू एवरीवन, वेट लूज करना तो अच्छी बात है, तो इस पर वो रिप्लाई दिए बिकॉज दे डोंट वांट मी लूजिंग द वेट लोल। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट 215 करोड़ से भी ज्यादा पैसा गिव अवे किए ड्यूरिंग द बीस्ट गेम शो। यस, वो कल ट्वीट करके बताया कि ड्यूरिंग द बीस्ट गेम शो, जो कि अभी पूरा रिलीज हो गया है, वो $25 मिलियन प्लस प्राइज गिव अवे किए। पूरा ब्रेकडाउन उन्होंने बताया कि भाई नंबर 1 पोजीशन में जो है उनको $10 मिलियन मिला, सेकंड को 4.2 मिलियन, थर्ड को 1.8 मिलियन एटसेट्रा एटसेट्रा। बट भाई जो फर्स्ट आए जिनको $10 मिलियन मिला उनको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? वेल दैट पर्सन विल हैव टू पे अ टैक्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली $5 मिलियन। लिटरली आधा हो जाएगा भाई आफ्टर टैक्सेस उनका प्राइज मनी। तो इस पर मिस्टर बीस्ट रिएक्ट करते हुए लिखे ओनली $5 मिलियन भी कम अमाउंट नहीं है यार। बट चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।